होम्योपैथी विद डॉक्टर अहमद जलाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में या नी जॉइंट पेन के बारे में। जैसा कि इसके बारे में जानते हैं कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे हमारे घरों में बुज़ुर्ग होते हैं जो जोड़ों के दर्द, ख़ास तौर से घुटनों के दर्द की शिकायत करते रहते हैं। जब ये 50 साल से ऊपर की उम्र को होते हैं तो वो ये दर्द का एहसास करते हैं जब वो चलते हैं, जब वो हरकत करते हैं, जब वो खड़े होते हैं। तो आप गौर करेंगे वो अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर और किसी चीज़ से सहारा लेकर खड़े होते हैं और फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू करते हैं। क्योंकि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आइए हम जानते हैं कि यह घुटनों में दर्द क्यों होता है और कैसे होता है और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं। मैं हूं डॉक्टर अहमद जलाल, आपका अपने यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जिस्म जो है बहुत सारे जॉइंट्स, बहुत सारे मसल्स रखता है, जो हर एक जॉइंट और हर एक मसल्स का अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी तरह से हमारे जो नी जॉइंट या घुटने का जोड़ है वो भी बहुत अहम रोल अदा करता है हमारे उठने में, बैठने में, हमारे खड़े होने में, हमारे चलने में, हमारे दौड़ने में, हमारे डेली रूटीन के कामकाज में या वज़न उठाने में, किसी भी तरह के काम में हमारे जो जोड़ हैं यानी लोकोमोशन में हम बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। और ख़ास तौर से जो घुटने के जोड़ हैं वो बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। अगर इसमें किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बहुत ही अदब से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों और अपने ज़रूरतमंद अहबाब तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। वो घुटने के जो जोड़ हैं वो 4 हड्डियों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एक सबसे बड़ी बोन कहते हैं वो है फीमर, एक जो जालीनुमा पाई जाती है जिसे हम पटेला कहते हैं। इसी तरह से एक बोन टिबिया और एक फिबुला। ये 4 जो हड्डियां हैं इनसे मिलकर हमारे जॉइंट बनते हैं। और बहुत सारी मसल्स होती हैं, लीगामेंट्स होते हैं और टेंडन होते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इसमें दर्द क्यों होता है और इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहली वजह इसमें अर्थराइटिस यानी कि सूजन या इन्फेक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने में दर्द होती है। और इस घुटने के जो इन्फेक्शन है उसके सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जैसे जैसे उम्र का इजाफ़ा होता है हम अपनी उम्र को एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से हमारे जिस्म में या हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें कमी होने लगती है और उसमें सूखापन होने लगता है। और जो जॉइंट्स होती हैं उसके दरमियान जब फ्लूइड की कमी होने लगती है तो उसमें फ्रिक्शन यानी रगड़ पड़ने लगती है। इसी तरह से हड्डी बढ़ने लगती है बाज़ दफ़ा, जिसे हम बोन स्पर कहते हैं या स्प्योर कहते हैं, की वजह से भी रगड़ पैदा होता है और वहाँ से सूजन और दर्द का एहसास होने लगता है। इसी तरह से जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, अगर उसमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन पाया जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाता है, जिसे हम जानते हैं कि घुटने में पानी जमा हो गया। इसी तरह से रिमाटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें भी सूजन पाई जाती है और बहुत ज़्यादा जो है कि पेन है। ये एक तरह का इन्फेक्शन पाया जाता है। इसी तरह से एक बड़ी वजह इंजरी है, किसी वजह से अगर चोट लग गई और वो उसमें जो लीगामेंट्स हैं वो फट गए, टीयर हो गए, या हड्डियां हैं उसमें चोट लग गई, या मसल्स हैं उसमें इंजरी या ज़ख़म हो गया, तो हमारे जोड़ों में दर्द हो जाता है। इसी तरह से एक बहुत ही कॉमन कॉज गठिया जिसे हम कहते हैं, यानी यूरिक एसिड का हमारे नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा अकोमोलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और सख्ती पाई जाती है। तो दोस्तों, ये तमाम कॉजेज़ थे जिसकी वजह से हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और उठने बैठने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। जब
हम चलते हैं या खड़े होते हैं और पहला कदम रखते हैं तो कड़कन की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये तमाम वजूहात हैं। अब आइए हम चलते हैं होम्योपैथ की दवाओं के बारे में कि कौन कौन सी होम्योपैथ की दवाएं हैं जिसे हम घुटनों के दर्द में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है। इसको इस्तेमाल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अपने नज़दीक के किसी होम्योपैथ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। दोस्तों, जब कभी आपको पहले चोट लगी हो और आपको उस वक्त उतना एहसास नहीं हुआ हो, मगर अब उम्र ढलने के बाद आपको दर्द का एहसास हो रहा हो, तो ऐसे में बहुत ही बेहतरीन दवा अर्निका और सिम्फाइटम, ये दोनों दवाएं 30 नंबर की पोटेंसी में अगर आप मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें कुछ दिन तक, तो आपकी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी तरह से एक और बेहतरीन दवा रस्टाक्स है। अगर आपको चलने फिरने में जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं दर्द शुरू हो जाती है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर चलते रहते हैं तो आपको दर्द में राहत होती है, लेकिन फिर जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो दर्द शुरू हो जाती है, तो आप रस्टाक्स का इस्तेमाल करें। रस्टाक्स 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं आपको दर्द शुरू हो जाता है, और जब आप लेटते हैं या बैठे रहते हैं तो आपको आराम मिलता है, तो दो दवा रूटा और ब्रायोनिया 200 नंबर की पोटेंसी अगर आपस में मिलाकर सुबह और शाम इस्तेमाल करें, कुछ दिन तक अगर आप ऐसे इस्तेमाल करें, तो आपके घुटने की दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा जो घुटने के दर्द में इस्तेमाल की जाती है, जो SBL कंपनी की बनाई हुई दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है। अगर इसकी 2 टैबलेट सुबह में, 2 टैबलेट शाम में और 2 टैबलेट रात में इस्तेमाल करें 3 मरतबा, तो आपकी दर्द बहुत। दोस्तों, इसी तरह से एक और बहुत ही अच्छी दवा, ख़ास तौर से ठंडक के मौसम में अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस पाई जाती हो, जोड़ों में दर्द हो, घुटने के जोड़ों में दर्द पाई जाती हो, डलकामारा 30 नंबर की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर आप इस्तेमाल करें और कुछ दिन तक इस्तेमाल करें, तो आपके जोड़ों के दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे।